बजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है वो औचित्यहीन है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है। बजरंग दल ने ऐसी कोई गतिविधि आज तक देश में नहीं की है, ना कोई बम विस्फोट किया है, न सामूहिक हत्याएं की है, न नरसंहार किया है, न कोई दंगों में बजरंग दल ने किसी के घर में घुस के किसी को मारा है, न किसी की गैर हिंदुओं की बेटियों के साथ को लव जिहाद भी नहीं किया है। ऐसे में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना एक राजनीतिक चाल है। मुसलमानों को खुश करने के लिए ये सब चाल की जा रही है और ध्यान भटकाने के लिए। पिछले दिनों कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पे प्रतिबंध की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषित की है कि हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। बजरंग दल की स्थापना सन 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जब राम जानकी यात्रा प्रारंभ हो रही थी देश में, पूरे देश के कोने कोने में, कि भाई इसकी अगुवाई कौन करेगा, राम जानकी रथ यात्रा। उसके लिए बजरंग दल नामक एक संगठन को गठन कर और बजरंग दल ने राम जानकी रथ यात्रा की अगुवाई की और पूरे देश में राम जानकी रथ यात्रा और राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम का मंदिर बने। इसके लिए ये बजरंग दल का गठन हुआ था। बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। ये जिस तरीके की भाषा कांग्रेस बोल रही है, ये इसका दुष्परिणाम इनको भोगना भी पड़ेगा। और ये बैन कर देखे, ईंट से ईंट बजरंग दल का एक पुराने से पुराना और नया से नया कार्यकर्ता बजरंगी ईंट का जवाब पत्थर से देगा कांग्रेस को। मैं संजय शुक्रवार 1984 से बजरंग दल की स्थापना के बाद से बजरंग दल का सदस्य रहा हूं, नगर संयोजक, जिला संयोजक और विश्व हिंदू परिषद का विभाग मंत्री। वर्ष 2023 में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है कि यदि कर्नाटक में उनकी सरकार आएगी तो वो बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। बजरंग दल एक सामाजिक धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन है। मात्र वोटों की राजनीति के चलते बजरंग दल पे बैन लगाने का जो घोषणा पत्र में आश्वासन कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने दिया है, वो वास्तव में सत्यता से परे और विधि विपरीत है। जहाँ तक बजरंग दल का सवाल है तो मैंने 25 साल बजरंग दल में काम किया है और आज भी मेरे बहुत सारे भाई, छोटे भाई जिन्होंने मेरे साथ बजरंग दल में काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में है और कांग्रेस के उच्च पदों पे। वो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। हिंदुत्व की व्याख्या हो सकता है कांग्रेस अपने हिसाब से करती हो, पर बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिसाब से जो हिंदुत्व की व्याख्या बड़ी विस्तृत है। जिस प्रकार से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे राष्ट्रीय संगठन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस जिस प्रकार से ये तुष्टीकरण का कार्य कर रही है, देश में अघोषित रूप से कांग्रेस आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है और राष्ट्रवादी बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात करके करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खेल रहा है। और मैं सकल सनातन हिंदू समाज का आह्वान करूंगा, बजरंग दल का पूर्व पदाधिकारी होने के नाते इस कांग्रेस को समूल जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कर्नाटक सहित पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर बजरंग दल और सकल हिंदू समाज एक बहुत रचनात्मक कार्य करते हुए एक समाज का आह्वान करे कि कांग्रेस को जड़ समूल से उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। मैं ऐसे कांग्रेस के घोषणा पत्र का और कांग्रेस के नेताओं का विरोध करता हूं, मुखर विरोध करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जब चलाया जा रहा था, उस समय सनातनी युवाओं के लिए बजरंग दल की स्थापना की गई थी। बजरंग दल की स्थापना का उद्देश्य था सेवा, सुरक्षा और संस्कार। सेवा, सुरक्षा, संस्कार के माध्यम से हम लव जिहाद, जमीन जिहाद
आतंकवादियों और देशद्रोहियों के लिए बजरंग दल हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। गौ हत्यारों के लिए हम लोग गौ हत्यारों के दुश्मन हैं। गौ हत्या होने से रोकने के लिए हम अपने प्राण तक निछावर करने की क्षमता रखते हैं। अभी वर्तमान की राजनीति में कर्नाटक में कांग्रेस के द्वारा पीएफआई जो आतंकवादी संगठन है, पीएफआई आतंकवादी संगठन के साथ साथ बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। बजरंग दल को नेस्तनाबूद करने सपने देखने वालों को मैं बता दूं कि भारत में हर घर में सनातनी है और हर सनातनी युवा बजरंगी है। बजरंगी से टकराने का दुस्साहस ना करें। बजरंग दल पर जो कांग्रेस के द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, एक ऊंची मानसिकता है। बजरंग दल ने हमेशा सेवा, सुरक्षा और संस्कार की भावना से काम किया है और प्रभु श्री राम के जन्मस्थल के लिए उस युद्ध के लिए लड़ाई लड़ा है। बजरंग दल के कई कार्यकर्ता शहीद हुए हैं उसमें। और बजरंग दल एक अनुसांगिक संगठन है, एक धार्मिक संगठन है और किसी अन्य धर्म को कभी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, किसी अन्य धर्म को उकसाने के लिए अगर बजरंग दल को प्रतिबंध लगाया जाता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जय श्री राम। बजरंग दल देश की शान है। बजरंग दल देश का रक्षक है और छिंदवाड़ा और देश का हर युवा बजरंगी है। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम ना करे और कांग्रेस जो आज बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है, इनके पूर्वज भी एक जमाने में बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की बात करते थे, जिनका नामो निशान नहीं बचा है। कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि हमारी सरकार आई तो हम बजरंग दल के ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे, हम देशवासी और छिंदवाड़ा वासी और हम सब समस्त हिंदूवादी लोग इसका घोर विरोध करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जय जय श्री राम। जो विरोध करते हैं, क्या बजरंग दल के विषय में जानकारी है? वो तो एक हिंदूवादी संगठन है जो समस्त युवाओं के संगठित करने के लिए प्रेरणा देता है और युवाओं को धर्म के प्रति जागृत करने का एक विचार समूह के रूप में बजरंग दल, ये अभी से नहीं, सन 1984 से इसका कार्य जारी है। आज जन जन में, युवाओं में, समाज में बजरंग दल एक समाज में अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है और ये कुछ देश विरोधी लोगों को पसंद नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक चुनाव को जीतने के लिए बजरंग दल का विरोध कर रही है, अरे ये पूरे बजरंग दल के युवा हैं। जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में बजरंग दल के युवा इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन देश का इतिहास बदल देंगे। जय श्री राम के नारों के साथ बजरंग दल की शुरुआत हुई थी और जय श्री राम के साथ ही बजरंग दल का इसका उद्बोधन होगा। हम समस्त युवा समाज, युवा साथी बजरंग दल का जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और श्री राम के जयकारों के साथ हर समय बजरंग दल के साथ में यथाशक्ति प्रत्यक्ष रूप से सदैव हम विस्थापित और खड़े रहेंगे। जय श्री राम।